जब आप इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या आप उस तरीके से चल रहे हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, या फिर आपने अपने ही तरीके अपनाए हुए हैं? हो सकता है कि आपको कोई कितना भी मिसट्रीट क्यों ना कर रहा हो सकता है कि आपका कोई कितना भी फायदा क्यों ना उठा रहा हो, आपको बुरा भला क्यों ना कह रहा हो, लेकिन वो चीज़ें हमें मैटर नहीं करनी चाहिए। आपको मैटर ये करना चाहिए कि परमेश्वर उस समय आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। रोमियो 13:10, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जब आप मसीह में हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे जानी जाती है कि आपके अंदर से परमेश्वर का कितना प्रेम बह रहा है दूसरों के लिए, और यही बताता है कि आप मसीह के हैं। अगर आपने मसीह को अपनाया है, अगर आपने मसीह को अपना जीवन दिया है, तो उसका प्रेम आपके अंदर से बहना चाहिए। बाइबल हमें प्रेम के बारे में ये बताती है कि प्रेम गलतियों को ढांप देता है। आप सब जानते होंगे, आपका कोई भाई बहन होगा, आपका कोई बेटा बेटी होगा, या आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आप कभी भी उनकी गलतियों को सामने नहीं लाते, जबकि आप जानते हैं वो गलतियां करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं। आप अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं, उनकी गलतियों को ढांक के रखते हैं, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनकी चुगली कर रहे हैं, आप जब किसी और के घर की बात कर रहे हैं, वो भी एक चुगली है, वो प्रेम में नहीं आता है। बाइबल कहती है अपने समान प्रेम करो। जब हम अपने बच्चों को ऐसे छुपाते हैं, उनकी गलतियों को छुपाते हैं, तो बाइबल के अनुसार हमें दूसरों की भी गलतियों को छुपाना आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही उम्मीद करता है कि हम दूसरों की गलतियों को ढांपें, ना कि उनको हम दूसरों के सामने खोलें, हम गॉसिप में पार्टिसिपेट करें, और इससे पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो शौकित होता है। आपकी प्रेयर्स इसलिए हिंडर होती हैं, आपकी प्रेयर्स का जवाब इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके अंदर प्रेम की कमी है। जब आप ये सत्य को जानेंगे, आप प्रेम की सामर्थ को जानेंगे कि प्रेम की सामर्थ कुछ भी कर सकती है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया है उस क्रूस पे हमें, कि प्रेम की सामर्थ से उन्होंने दुनिया को जीता है। वैसे ही जब आप भी प्रेम में चलेंगे, जब आप एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएंगे, जब आपके व्यवहार में परमेश्वर का प्रेम होगा, वो प्रेम आपके जीवन में सक्सेस लाएगा। और वो प्रेम की सामर्थ्य है कि आप डेविल को हरा सकते हैं। बहुत से एरियाज में जब आप प्रेम में चलते हैं, आपके अंदर दया होती है, आपके अंदर सहन शक्ति होती है, आपके अंदर विश्वास होता है, तो शैतान इन फलों से हार जाता है, क्योंकि आपका प्रेम सब बुराई को मिटा देता है। आज परमेश्वर भी यही कह रहा है कि आप इस प्रकार के प्रेम में चलें। आप सोचें, आप किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी के घर में क्या चल रहा है, उसने ये गलती की, उसने वो गलती की, उसका ऐसा नाम है, इसमें कहीं भी आपका फ़ायदा नहीं है। बस एक जड़ आपने शैतान को दी हुई है, और आपको इस चीज़ में खुशी मिल रही है, किसी को नीचा दिखाने में, और परमेश्वर का नाम यहाँ नीचे हो रहा है। तो जब परमेश्वर ने आपको अपना कहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ में तो बढ़ें, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने फलों से जाने जाओ। क्यों ना आज आप ये डिसीजन लें और अपने हृदय को जांचें, पवित्र आत्मा को कहें कि आपके हृदय को जांचें, और ये सारी गंदगी, क्योंकि अब आप सत्य से अनजान नहीं हैं, आप अनजान नहीं हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। अब कदम आपको उठाना है, आपको सहायता मांगनी है पवित्र आत्मा से, जो कि आपकी मदद करे ऐसी गंदगी को आपके हृदय से निकालने में। क्योंकि जब प्रेम नहीं होता तो उसकी जगह गुस्सा होता है, उसकी जगह बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है। अब ये समय है कि आप अपने हृदय को जांचें और परमेश्वर के पास जाएं, और सारी ये जो गंदगी है, जो नफरत वाली आदत है, जो गॉसिपिंग है, जो चिढ़ना है, जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, ये सब परमेश्वर को कहें कि अपने लहू से धो के हमें साफ कर, ताकि हम तेरे प्रेम में बढ़ पाएं,
और दूसरों को वैसा प्रेम कर पाएं जैसा परमेश्वर ने हमें प्यार किया है। और अब देखें, जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन के रास्ते खुलते जाएंगे, आपके जीवन में हल्कापन आता जाएगा, आपकी सोचों में हल्कापन आता जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे शैतान आपके रास्तों को छोड़ के भागेगा, क्योंकि याद रखें प्रेम सामर्थ्य है। शालोम।